दोस्तों नमस्कार। द इनसाइट में एक बार फिर से आपका स्वागत। आज हम लोग नेपोलियन हिल द्वारा लिखे गए थिंक एंड ग्रो रिच किताब का 14वीं अध्याय छठी इंद्रियों के बारे में जानेंगे। प्रकृति का नियम हमेशा शाश्वत होते हैं, ये कभी बदलता नहीं, भले ही हम आम इंसान इसे ना समझे। कुछ नियम जो इतने गूढ़ होते हैं जैसा मानो कोई चमत्कार हो रहा हो। छठी इंद्रियों का प्रभाव कुछ ऐसा ही है। इसकी सहायता से कोई इंसान पहले से ही अपने लिए कोई अवसर को भांप लेता है या आने वाला खतरों से सावधान हो जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच किताब की अंतिम विधि है सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रियां। नेपोलियन हिल के अनुसार ये एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो हमें बिना किसी तर्क या प्रमाण के आंतरिक रूप से सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। इसे वो बुद्धिमत्ता का मंदिर क्या द्वार कहते हैं। ये वो स्तर है जहाँ इंसान को आवास, अंतर्ज्ञान और प्रेरणा की झलक मिलती है। ये कोई जादू नहीं बल्कि मन की सबसे विकसित अवस्था है जो तब जागती है जब आप पुस्तक में बताएगी बाकी सब 12 सिद्धांतों को अच्छे से अपना लेते हैं। अवचेतन मस्तिष्क का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है जिसके द्वारा विचार की कंपन को प्रसारित किया जाता है, और रचनात्मक कल्पनाशीलता वह रिसीविंग सेट है जिसके द्वारा विचार या योजनाएं हमारे दिमाग में प्रेरण या आभास के जरिए आते हैं। रचनात्मक कल्पनाशीलता वो रिसीविंग सेट है जिसके सहायता से विचार की ऊर्जा को पकड़ा जाता है। सिर्फ साधना के माध्यम से ही छठी इंद्रिय की समझ आ सकती है और अनंत प्रज्ञा के साथ संपर्क साधा जा सकता है। अनंत प्रज्ञा वह शक्ति है जो पदार्थ के हर अणु में, ऊर्जा के हर यूनिट में, गुरुत्वाकर्षण के नियम में, दुनिया में दिखने और समझे जाने वाले हर वो नियम में मौजूद होते हैं। अनंत प्रज्ञा की शक्ति के सहायता से इच्छाओं के मूर्त रूप यानी भौतिक रूप में रूपांतरित भी किया जा सकता है। किताब में दिए गए हर एक सिद्धांत का समझ, सीख, प्रयोग और आत्मसात करने से ही छठी इंद्रिय का विराट रूप समझ में आता है। महान लोगों का जीवनी पढ़ना चरित्र निर्माण के लिए अति आवश्यक है। ये हम लोगों ने बचपन में ही माता पिता से जरूर सुने होंगे। सिर्फ पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। अगर हमारा चरित्र को दोबारा आकार देना है तो उन महान लोगों का जीवन सिद्धांत को जहाँ तक संभव हो अनुसरण करना होगा। आप अपना हिसाब से उन महान लोगों का सूची बना लीजिए। दुनिया के हर कोने में, हर युग में ऐसे कई लोग धरती पर आए जो अपना काम के जरिए समाज में आमूल परिवर्तन लाए थे। लेखक अपने सूची में इमर्सन, एडिसन, लिंकन, नेपोलियन, फोर्ड, कार्नेगी और कई ऐसे हस्ती को रखे थे और उनके जीवन से प्रेरित हुए थे। जब भी महान लोगों से प्रेरणा ले, महसूस करें आप उन लोगों की घेरे में हैं। दिल से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होते। गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता, खराब माहौल किसी भी चीज को अपने उन्नति के रास्ते में बाधा न बनने दे। सही विचार, कर्म के द्वारा अपना शैक्षिक पुनर्जन्म प्राप्त करे। गहराई में छुपी हुई इच्छा को प्रबल इच्छा में बदलना और उसे मूर्त रूप में वास्तव में लाने और चरित्र निर्माण के लिए महान लोगों से प्रेरित होते रहना सबसे अच्छी बात है। आप जिन जिन महान व्यक्ति से प्रेरणा लेने के बारे में दृढ़ निश्चय किया है, उनसे बारी बारी में कैसे मानसिक संवाद आदान प्रदान करें, उसका तरीका और पैटर्न आपको इस अध्याय का आखिर में जानने को मिलेगा। इसमें आत्म सुझाव का सिद्धांत को प्रयोग में लाया गया है। हर एक व्यक्ति में अलग अलग विशेषताएं पाए जाते हैं, इसलिए हम लोगों को अगर परिपूर्ण चारित्रिक विशेषताएं अर्जन करना है तो सभी से प्रेरणा लेना होगा। इस काम में बहुत ज़्यादा समय और श्रम का निवेश करना है। बिना कीमत चुकाए दुनिया में कोई भी चीज़ हासिल नहीं होते। अपने रचनात्मक कल्पना शक्ति का प्रयोग से हर उस महान व्यक्ति से प्रेरणा और सुझाव लेते रहे। अपनी कल्पना का कैबिनेट बैठक में सभी व्यक्ति को शामिल कर ले, और जब हम लोग बहादुरी के साथ ये कर लेते हैं तो लोग क्या कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे हमारा रचनात्मक प्रयासों में प्रोत्साहन मिलेगा और ईमानदार विचार की अभिव्यक्ति करने का साहस पैदा होगा, जो एक अहम बात है। जब हम लोग बहादुरी के साथ ये अभ्यास करने लगेंगे तो लोग क्या कहेंगे
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमारे मस्तिष्क किसी असाधारण प्रेरणा का प्रभाव से कार्य करने लगता है तो इंसान शारीरिक 5 इंद्रियों के अलावा भी दूसरे स्रोत से सटीक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसे आभास भी कहा जाता है। छठी इंद्रिय हरकत में आ जाता है। इस बात को समझ के लिए लेखक ने यहाँ एक उदाहरण दिया है। जब कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना से बाल बाल बच गया हो तो वह व्यक्ति जानता है कि उन अवसर पर छठी इंद्रिय ने ही उन्हें एक लम्हा में दुर्घटना को टालने में मदद की और वो व्यक्ति बच गया। शायद हम लोग भी इन बातों को अभी समझने लगे होंगे। अपना सही मार्गदर्शन बिना किसी गलती से करने के लिए और छठी इंद्रिय का शक्ति प्रयोग का योग्यता हासिल करने के लिए हमें समय तो देना ही होगा और किताब में लिखे हर सिद्धांत का दिल से पालन भी करना होगा। छठी इंद्रियों की विशेषताएं ये कोई तर्क या गणना नहीं बल्कि आंतरिक अनुभूति होती है। बिना कोई बाहरी प्रमाण के यह अक्सर हमें खतरे या अवसर का संकेत देती है। हिल के अनुसार यह अनंत प्रज्ञा से जुड़ने का एक माध्यम है। यह तभी सक्रिय होते हैं जब मन आत्मसंयम, विश्वास, संकल्प और ध्यान से प्रशिक्षित हो जाता है। छठे इंद्र का महत्व क्या है? जब दिमाग उलझा होता है यह हमें सही निर्णय लेने की मदद करती है। अचानक आने वाले विचार या फ्लैश आइडिया इसी छठी इंद्रिय से ही आते हैं। यह हमें रचनात्मकता और आंतरिक शांति प्रदान करती है। यह चेतन और अवचेतन मन से भी ऊपर की अवस्था मानी जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं यह सिद्धांत पूरी सफलता के विचारधारा का शिखर है और इसे तभी समझा जा सकता है जब बाकी 12 सिद्धांत को आत्मसात कर लिया गया हो। छठी इंद्रियों वाले अध्याय में आज बस इतना ही। अगले किताब का आखिरी और एक महत्वपूर्ण अध्याय के साथ आपका साथ दोबारा मुलाकात होगा। आपका सुझाव का इंतजार रहेगा। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।